झूमते हुए ओ मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। अब तो खुशी की बात है, आप और हम सब के लिए गौरव की बात है। 5 साल से जो मुद्दा किसी ने नहीं हल किया वो आज अब होने वाला है, हो चुका है। और आने वाली 22 जनवरी को मेरे रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान होने के लिए जा रहे हो, इसलिए बोलो जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कोई मन में शंका मत करियो, कोई दिल में शंका मत करियो, कोई मन में शंका मत करियो, कोई दिल में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई दिल में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई दिल में शंका मत करियो। राम और श्याम दोनों ये पूर्ण ब्रह्म नाम दोनों है। राम और श्याम दोनों ये पूर्ण ब्रह्म नाम दोनों है। राम और श्याम दोनों ये पूर्ण ब्रह्म नाम दोनों है। राम और ये श्याम दोनों ये पूर्ण ब्रह्म नाम दोनों ने दुनिया तारी है, कोई दिल में शंका मत करियो। दोनों ने दुनिया तारी है, कोई दिल में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। और जिसने भी शंका की है ना उन्हें बहुत पछताना पड़ा। किसने शंका की मालूम है? शंकर से सती ने जिद कीनी, परीक्षा श्री राम की जाय लीनी। शंकर से सती ने जिद कीनी, परीक्षा श्री राम की जाय लीनी। कल कथा आएगी ये, भगवान राम की परीक्षा ली मैया ने सीता का रूप धारण करके, तो भोले बाबा ने त्याग दिया उन्हें। शंकर से सती ने जिद कीनी, परीक्षा श्री राम की जाय लीनी। शंकर से सती ने जिद कीनी, परीक्षा श्री राम की जाय लीनी। पछताई सती बड़ी भारी है, कोई मन में शंका मत करियो। पछताई जारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। कोई मन में शंका मत करियो, कोई दिल में शंका मत करियो। कोई मन में शंका मत करियो, कोई दिल में शंका मत करियो। मेरे राम की मेरे श्याम की मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे श्याम की महिमा न्यारी है, कोई दिल में शंका मत करियो। राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। मेरे राम की महिमा न्यारी है, कोई मन में शंका मत करियो। जय जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए भक्त और भगवान की जय जय। भगवत बंधुओं, बताया भगवान के अनेकों अवतार हुए। सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्नों के जवाब आपने दिए, लेकिन प्रभु एक बात और हमें बताओ,
ये ब्यास जी किसके पुत्र हैं और भागवत किसने लिखी? सूत जी ने कहा बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। नारायण के पुत्र हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा के पुत्र हैं वशिष्ठ और वशिष्ठ के पुत्र हुए शक्ति और शक्ति के पुत्र हैं पाराशर और पाराशर के पुत्र हैं महर्षि वेदव्यास जी। आप ध्यान दें, वेदव्यास जी महाराज ने जब अवतार लिया और जन्म लेते ही वन की ओर जाने लगे तो उनकी माता सत्यवती रोने लगी और कहा बेटा तुम वन में जा रहे हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी? तो व्यास जी ने कहा माता जब भी तुम मुझे स्मरण करोगी ये बालक तुम्हारे चरणों में हाजिर हो जाएगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा। यह कहकर के व्यास जी चले गए। व्यास जी ने सोचा ऐसा सुंदर स्थान खोजूं जहां बैठ करके भगवान के भजन में मन लगे। तो सीधे व्यास जी उत्तराखंड की ओर बढ़ गए। और सज्जनों, उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम आश्रम में सरस्वती नदी के पावन तट पर एक बहुत सुंदर सा आश्रम पर्णकुटी बनाई है और वहीं बैठ करके भजन करने लगे। व्यास जी ने देखा ये दुनिया तो नाच रही है, खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना इसी में लोगों का जीवन व्यतीत हो रहा है, मैं करूं तो क्या करूं? व्यास जी के मन में बड़ी चिंता हुई। सज्जनों, ऐसे किसी ग्रंथ की रचना करूं जिसको एक बार पढ़ते ही लोगों का मन बदल जाए। व्यास ने सूक्ष्म रूप से दुनिया में देखा कि बस खाने पीने हंसने नाचने गाने रोने में लगे हैं सब लोग। बड़े दुखी हुए व्यास जी। तो व्यास जी ने एक वेद के 4 वेद बनाए, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है कि इन्हें कोई पढ़ ले, पहले तो पढ़ नहीं पाता और पढ़ लेता है तो उनका उल्टा सीधा अर्थ निकाल लेता है। 4 वेदों का फिर खंडन किया, 6 शास्त्र बनाए, फिर अनेकों पुराणों की रचना की, फिर भी वेदव्यास जी की आत्मा में संतुष्टि नहीं हुई। चुपचाप बैठे बैठे और बड़े उदास हैं। उसी समय नारद जी का आगमन होता है। नारद जी को आते हुए देखा, व्यास जी खड़े हो गए और खड़े होकर के रोने लगे। क्या बताऊं भगवान, इतने ग्रंथों की रचना की, इतने सदग्रंथों को लिखा मैंने, लेकिन मन में संतोष नहीं है। फिर भी आत्मा कहती है कि तूने अभी तक कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखा, अब मैं क्या लिखूं? तो नारद जी कहते हैं देखो व्यास जी, सहस्र पुराण रच राखे व्यास ज्ञानवान और हे तो जग ठान तोहु शांत ना पाइए। नारद सु पूछी सब बोलो किए किंतु परंतु